हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू टॉपिक आपके लिए लाया हूँ। अगर आप थोड़ी सी भी इंटरेस्ट शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा फॉर फ्यूचर डिसीजंस। आप जनरली मार्केट में निवेश करते हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो। या तो आप इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलता है, या तो न्यूज़पेपर से, या आपका जनरली टीवी वगैरह देखते हैं वहाँ से मिलता है, या कोई फ्रेंड्स आपको बोलता है, उसके बेसिस पे अपना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। कभी आपको इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिल जाता है, कभी आपका डाउन हो जाता है, कभी म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा आपको अच्छा ऑप्शन होता है जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन समहाउ कभी कभी आपको लॉसेस का भी इम्पैक्ट आता है, तो उस समय आप काफ़ी परेशान होते हैं। मैंने एक कंपैरिजन बनाया है जहाँ पे आप सेंसेक्स, गोल्ड, डेट फंड और आपका लिक्विड फंड और एफडीआर वगैरह, इसका कंपैरिजन बनाया है कि आपका 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में आपको क्या रिटर्न दिया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें आपको एक कंपैरिजन के थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग इस ग्राफ से समझते हैं कि हाउ सेंसेक्स, गोल्ड, लिक्विड फंड और एफडी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर हम 10 साल पहले का डेटा देखते हैं तो सेंसेक्स ने 11.09% का आपका रिटर्न दिया है। उसके रिस्पेक्ट में आपका लिक्विड फंड 7.32% और गोल्ड 7.67% एंड एफडी 9.25% का आपका रिटर्न दिया है। अगर हम लास्ट 10 ईयर का, 10 साल का हम देखते हैं, अगर हम लास्ट 5 ईयर में कंपेरिजन करते हैं तो ये रिटर्न जो आपका सेंसेक्स का है 13.81% का है, और लिक्विड फंड का 5.77% का है, और आप गोल्ड का है 8.58 का और 7% का एफडी रिटर्न दिया है। तो इस 5 सालों का भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेंसेक्स ने आपका रिटर्न इन सबसे ज़्यादा दिया है। और अगर लास्ट 3 ईयर कंपेरिजन करते हैं तो सेंसेक्स ने 13.52% का रिटर्न दिया है, और आपका लिक्विड फंड में 5.06% का, 17.08% आपका गोल्ड में आया है, और 6.7% एफडी में रिटर्न आया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न गोल्ड सेंसेक्स को क्रॉस किया है, बिकॉज गोल्ड में देखिए 17.08 है और सेंसेक्स 13.52% का रिटर्न दिया है। और अगर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं आप तो यहाँ पे सेंसेक्स ने काफ़ी लॉन्ग जंप किया है, 45.7% का रिटर्न दिया है, और आपका लिक्विड फंड 3.12 का है। यहाँ पे गोल्ड आपको निगेटिव रिटर्न दे रहा है, मीन्स -2.05 का निगेटिव रिटर्न दिया है, और एफडी आपको 5.1% का है। तो अगर इस कंपेरिजन लास्ट 1 ईयर का कंपेरिजन आप देखते हैं तो यहाँ सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो आपका काफ़ी गैप है जो अदर फंड्स हैं। तो इस आपका इसमें अगर आप इस कंपेयर में अगर आप ये देखते हैं तो लॉन्ग रन में, चाहे वो 10 साल का हो, 5 साल का हो, 3 साल का हो, 1 ईयर का हो, आपको सेंसेक्स जो रिटर्न दे रहा है वो ऑलवेज आपका रिटर्न्स मोर ओवर सेम और या उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है जो अदर आपका इन्वेस्टमेंट का जो अदर जो चाहे गोल्ड हो या लिक्विड हो या आपका एफडी हो, उन सबसे रिटर्न आपका अदर ऑप्शन से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। आपने अभी इस ग्राफ में देखा कि सेंसेक्स ने आप जो रिटर्न आपको लास्ट 1 ईयर में दिया है 45.07%, मीन्स ये आपका ह्यूज रिटर्न है। अगर लास्ट 10 ईयर में भी कंपेरिजन में देखा होगा आपने, सेंसेक्स ने रिटर्न्स जो है आपका है वो लिक्विड फंड हो या आपका डेट फंड हो और या गोल्ड हो, इन सबसे रिटर्न में सही रिटर्न आपका सेंसेक्स का रिटर्न है। जब आप पोर्टफोलियो बनाएं तो कुछ बातें जो मैंने बताई उन सबको ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या आप खुद से समझिए या आप किसी कंसल्टेंट से डिस्कस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो बनाइए, बिकॉज पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो आपका सही बनता है तो आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा। अगर पोर्टफोलियो बनाते समय आपने किसी तरह की आपने गलती करी तो वहाँ पे आपको एक लॉस का भी
आप लॉस भी अपने इन्वेस्टमेंट पे उठा सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर गौर करें। और अगर मेरा ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।